राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से देखती हूँ कि यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है यूनिवर्स का, ये दोहा है। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, सहब सील निधान। यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं कि आपको प्रकृति की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपको जो चाहते हो वो सब दे रहे हैं, आपको रिसीव करना है। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। यानी भगवान आपको ये बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने अपने जैसा ही बनाया है, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है, मैंने अपनी शक्तियाँ ही तुम्हारी आत्मा में समाहित की है। मैं खुद बैठा हूँ तुम्हारी आत्मा में, बस तुम ये महसूस नहीं कर पाते, तुम इस माया के बंधन में बंध जाते हो। और मैं ये जानता हूँ कि माया के बंधन में बंधने के बाद निकलना मुश्किल होता है, लेकिन तुम उस राह पे हो कि तुम इस बंधन से निकलने की कोशिशें कर रहे हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझसे रिश्ता जोड़ के रखो, जो तुमने रिश्ता जोड़ा है बस उसी रिश्ते में खुश रहो और मेरा बस नाम जप करते रहो। और ईश्वर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मेरा नाम जप करो, वो इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें अपनी पूजा चाहिए। आत्मा की मुक्ति, आत्मा सरल तरीके से भक्ति कर सके। कलयुग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। पहले तो हज़ारों वर्ष उम्र होती थी तो लोग हज़ारों वर्ष तपस्या कर लेते थे। अब तो सेंचुरी भी नहीं होती है, तो फिर तपस्या कैसे हो जाएगी। और उतनी छोटी सी ज़िंदगी में 70-80 की जो ज़िंदगी है उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम सिर्फ नाम जप करते रहो। तुम्हें नाम जप से ही तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। नाम जप करने से तुम्हें जो उपासना करनी होगी, जो साधना करनी होगी, जो तुम्हें रेमेडी चाहिए होगी, उसके तुम्हें गाइडेंस मिलते रहेंगे और रास्ते तुम्हारे खुलते चले जाएंगे। लेकिन पहली जो सीढ़ी है वो नाम जप है। नाम जप करके तुम मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे और फिर तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आप में से कोई वेर अगर भक्ति के बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं, भक्ति हो या फिर मटेरियल वर्ल्ड के लिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सांसारिक इच्छाओं के लिए भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसके लिए भी आप नाम जप ही कीजिए। नाम जप ही कीजिए और वो इच्छा कैसे पूरी होगी उसके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे नाम जप से। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, आति खल जे बिसई बग कागा, एही सर निकट न जाए अभागा। आति खल यानी जो खराब लोग होते हैं, खराब का मीनिंग है कि एनर्जी के बेस पे मैं बोल रही हूँ कि उनको, अब रावण हुए, कंस हुए, जो डेविल्स थे, ये कौन सा भगवान को पूजा करने वाले हैं, ये तो नहीं मानने वाले ना। तो ऐसी एनर्जी के जो लोग हैं वो कभी कथाओं में नहीं बैठ सकते, वो डिवोशन के पाथ में नहीं चल सकते। इसलिए आपको ये नहीं करना है कि आपके अगर फैमिली मेम्बर भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो आप चाहते हो कि वो भी भक्ति करें, क्योंकि आपको भक्ति में कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि मुझे इतना प्यारा एक्सपीरियंस हुआ है तो ये उसको भी हो जाए ना, ये भी भक्ति करे, ये कहाँ फंसा हुआ है। तो डियर, आप अगर इस तरीके की चिंता करेंगे दुनिया की, आप अपना नुकसान करेंगे, दुनिया का भला इससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया जैसी ही वैसी ही रहेगी। वो जिस सोल की डिवाइन टाइमिंग आ गई होगी भक्ति करने की, वही सोल तो करेगी ना भक्ति। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आपको डिवाइन ने चुन लिया है भक्ति करने के लिए, डिवाइन ने आपको भक्ति दी है, तो आपके कहने से कोई भक्ति नहीं करने वाला। इतने साधु संत हुए हैं, साधु संत जिन्होंने भक्ति की है, भगवान ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किए। उन्होंने तो सिर्फ प्रेम किया, भक्तों ने तो सिर्फ भगवान से प्रेम किया, लेकिन चमत्कार तो भगवान ने किए। और आज मैक्सिमम लोग जो याद करते हैं वो क्या याद करते हैं, चमत्कारों को याद करते हैं कि देखो भगवान ने ये चमत्कार कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस भक्त ने क्या किया था, प्रेम किया था। उस प्रेम को फॉलो नहीं करते हैं, बस इतना उसको सिंबॉलिक रूप में उसकी पूजा कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं कि देखो ऐसे भक्त हुए थे। और बहुत से लोग तो ऐसा करते भी नहीं है। भक्तों को याद भी करना, भक्तों की सराहना करना भी अपने आप में भक्ति है। भगवान को ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग बहुत पसंद है जो उनके भक्तों की प्रशंसा करते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग नहीं हैं जो भक्तों को याद करें, भक्तमाल पढ़ें, भक्तमाल सुने, भक्तों की कथाएं सुने। ऐसे भी लोग नहीं, लोग तो भक्ति की राह पे जाते ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे हो जो भक्ति की राह पे गए हो, जिसको ईश्वर को पाना है, तो आप पहले अपनी राह पे चलो। आप पहले अपनी मुक्ति सोचो, पहले अपनी सोल की सदगति सोचो। दूसरों को अपने साथ लेके नहीं चलो। आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके फ्रेंड्स हुए,
कुलीग हुए, आपके नेबर्स हुए, वो सब आपके साथ जाके मुक्त नहीं होने वाले। आप उनके जो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अंदर, वो उनको नहीं होने वाले, क्योंकि उनका नहीं डिवाइन टाइम है, उनके प्रारब्ध अभी बाकी हैं। तो आप उनको, जैसे आप उनको भक्ति की राह पे लाने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, ये आपसे कहा जा रहा है। उनकी कहते हैं ना कि अतिकल विषय जे विषय कागा एहिसर निकट न आही अभागा, यानी वो लोग अभी इस लायक नहीं है, अभी इस एनर्जी में नहीं है, इस बर्थ में वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आपकी भक्ति की बातें भी सुनेंगे, वो भगवान की बातें सुन भी सकें, इस भी एनर्जी में वो नहीं है। तो उनको आप समझाने की कोशिश ना करें, इससे आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट होगी। आप अपनी एनर्जी पे, अपनी डिवोशन पे ध्यान दें, ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। लास्ट मैसेज और ले रही हूँ कि एक और स्लिप ले लेती हूँ। आज 3 स्लिप में डिवाइन ने बहुत कुछ गाइड कर दिया है। यहाँ है, महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। लोग आपके सामने बस ऐसे हो सकते हैं लोग कि अपनी प्रशंसा कर रहे हो कि यार तुम कुछ नहीं आते, तुम्हें कुछ नहीं आती भक्ति, कुछ नहीं होता भक्ति, ऐसे ये करो वो करो, इस तरीके के लोग आपके सामने होंगे। तो ऐसे लोगों से इरिटेट नहीं होना है, आपको भगवान से कहना है, भगवान आप जानो इनका कैसे क्या होना है, ये आपने बनाया है, आप जानो, मेरी भक्ति बचाए रखना। ये आपको यहाँ पे आपकी भक्ति को प्रोटेक्शन के लिए गाइडेंस मिला है। ये रीडिंग जा रही है भक्ति के प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। ये स्लिप साथ में आ गई थी, मैंने लास्ट स्लिप ली थी, साथ में आ गई, तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है, डिवाइन ने दी तो करनी है मुझे। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश बराला। जे जन्मे कलिकाल कराला, इस कलयुग में जो जन्मे हैं ना, वो सब मुखौटे पहने हुए हैं, अंदर से कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इतने प्यारे, इतने भोले हो कि दूसरे अगर 2 बातें अच्छे से बोल देते हैं तो आप अपनी सारी बातें उनको बता देते हो। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लॉजिक को ना समझो, आप लॉजिकल होकर वर्क करें, अंदर अपनी भक्ति रखें, अंदर अपने ईश्वर से प्रेम करें। बाहर जैसे बाहर तो आपको कर्मयोग करना ही है, बाहर लोग अगर आपको सता रहे हैं तो आपको उनको उसी टोन में जवाब भी देना है, अंदर आपको भक्ति रखनी है। ये बात आपसे कही, भक्ति का मतलब ये नहीं है, पांडवों को भी भगवान ने सिखाया था कि भक्ति का मतलब ये नहीं था कि बस कौरवों को दे दो और हम दुनिया छोड़ जाएं। भगवान ने सिखाया था कि नहीं, सात्विकता की स्थापना के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें अपनों के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको सीखनी है, आपको गीता पढ़नी चाहिए। गीता ज्ञान आपको, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको अगर ठीक लगे, क्योंकि गीता में कर्म योग सिखाया गया है कि निष्काम होकर कैसे कर्म करें। क्योंकि बिना कर्म, भक्ति का मतलब ये हम भगवान से प्रेम करें, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम कर्तव्य नहीं करेंगे, क्योंकि कर्तव्य भी तो भगवान का ही है। भगवान ही तो कहते हैं इसको भी करना है तुम्हें दोनों काम करने हैं। अंदर ईश्वर है, हमारा रिश्ता सिर्फ ईश्वर से है और काम हमें करना है। तो आप काम करने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये समझाएं, लोगों को भक्ति की राह पे लाने में ज़बरदस्ती कोशिश करें। कर्मयोग करें, कोई अगर बात कर रहा है तो एक बार उससे कह दिया कि नहीं, अगर ऐसा कर लोगे तो ठीक होगा, नहीं करना है फिर तुम्हारी मर्जी। लोगों को फोर्सफुली आप भक्ति की राह पे ना ले जाएं, आप अपनी भक्ति पे ध्यान रखें। लोगों की अपनी अपनी डेस्टिनी है, वो अपनी डेस्टिनी पे जा रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी भक्ति पे ध्यान रखें, क्योंकि कलिकाल में भक्ति करना आसान नहीं होता। और ये जो आप भक्ति की राह पे चल रहे हो, तो वो आप इस कलयुग में ऐसी दिव्य आत्मा हो जिससे भगवान ने भक्ति के लिए चुना है। तो आप अपनी भक्ति पे फोकस रहें, आप दूसरों के बारे में ना सोचें।